हेलो, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग रेलवे द्वारा पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का हल देख रहे हैं, जिसमें अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है। एक या दो टाइप हम लोग कर चुके हैं, आज उसके अगला टाइप करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसका सबसे आसान तरीका हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आसान नहीं हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई कमी दिखाई दे रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि उस कमी को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है एक पायदान को ₹72 में बेचने पर एक बढ़ई को 10% की हानि होती है। ₹96 में बेचने पर उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन जहाँ भी ऐसे प्रश्न आप लोग देखते हैं सीधे आप लोग फार्मूले की ओर दौड़ते हैं। फार्मूला क्या है, इसका ट्रिक क्या बताया गया था, वगैरह वगैरह आप सोचने लगते हैं, जबकि एकदम आसान तरीका है। आइए उस आसान तरीका को हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 10% की हानि होती है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 यानी 10/100 कीजिएगा, कट के आ जाएगा 1/10, यानी 10 पर 1 हानि हो गया। ठीक है, तो अगर ये CP हमारा 10 यूनिट है तो SP कितना हो जाएगा, 9 यूनिट होगा कि नहीं होगा। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 72 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72/9, यानी कितना आ गया, 8। तो CP का यूनिट है 10 यूनिट, तो CP 10 × 8 कितना हो गया, 80। अब कह रहा है कि उसी को अगर 96 में बेचा जाए, यानी SP कितना हो रहा है 96, तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, देख रहे हैं 16 का हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है कि प्रॉफिट या लॉस % क्या होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 16 का, प्रॉफिट इंटू 100, अब बाई CP कितना हो गया 80, 16 × 5 = 80, 20 × 5 = 100, यानी कै % का प्रॉफिट होगा, उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या हम समझाए, 10% लॉस, 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 का हानि होता है। तो अगर 10 में 1 का हानि हो रहा है, इसका मतलब कि 10 रुपये का सामान है, उसको बेचेगा कै रुपये में, 9 रुपये में। इसी 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 72, तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 72 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो CP हमारा 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गया। 80 हमारा CP हो गया, यानी क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि उसी को अगर 96 में बेचे, यानी SP कितना 96, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और पूछ रहा है कितने % का प्रॉफिट या कितने % का लॉस होगा। तो 80 में खरीदा, 96 में बेचा, 16 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना में 80 में, 16/80 × 100, यानी आ गया 20%। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम आपको बताए वो उसी प्रकार का था जिस प्रकार का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो चलिए बनाने का तरीका फिर यहाँ पर वही होगा। कहता है कि 11% की हानि होती है। 11% का मतलब क्या हो गया, 11/100, यानी 100 में 11 की हानि हो रहा है। तो अगर हमारा CP 100 यूनिट है तो SP कितना हो जाएगा, 100 में से 11 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 89 यूनिट हो जाएगा, हुआ कि नहीं। और इसी 89 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 979, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 979/89। ठीक है, अब देखिए कितने बार में कटेगा, देख लेते हैं। 89 1 × 89, बच गया कितना 8, 89 11 बार में ये कटेगा। ठीक है, देख रहे हैं 11 बार में कटेगा। अब हमको दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू निकल चुका है, तो CP हमारा कितना हो गया, 100 यूनिट है, तो 100 × 11 कितना हो जाएगा, 1100 CP हो गया।
अब कहता है कि उसको 1232 में बेचा जा रहा है, तो एसपी कितना हो गया 1232। तो देख रहे हैं प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा, तो 1100 में परचेज किए यानी खरीदे और 1232 में बेच रहे हैं यानी 132 का लाभ हो रहा है कि नहीं। तो 132 गुने 100 बटे सीपी 1100, 20 से 20 कैंसिल, 11 भरे हैं 132 यानी क्या परसेंट का प्रॉफिट होगा, 12% का प्रॉफिट होगा। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो तरीका सेम, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बिना फार्मूले के आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यदि वस्तु को रुपया 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है दोस्तों, लेकिन सबसे आसान तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 16% प्रॉफिट हो रहा है। 16% का मतलब क्या होता है, 16 बटे 100 काट दीजिएगा, 4 चौके 16, 25 चौके 100 यानी 25 पर 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर सीपी हमारा 25 यूनिट है तो एसपी कितना हो जाएगा 29 यूनिट, और यही 29 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 435। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, एक यूनिट का वैल्यू 435 बाई 29। ठीक है, 29 और 29 से 15 बार में कट जाएगा यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया 15। ठीक है, तो 25 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 यूनिट सीपी हमारा 25 यूनिट है तो 25 गुने 15, 25 दहाई को 250 और 25 बचे 125, 250 और 125 मिलकर हो गया 375। 375 रुपया क्या आ गया, सीपी आ गया हमारा। ठीक है, और कह रहा है कि 330 में बेचा जाए तो एसपी फिर मिल रहा है, तो सॉरी कुछ गलत हो रहा है क्या। देखिए दोस्तों, अब हमारा एसपी कितना है 330, तो देख रहे हैं खरीदा गया 375 में, बेचा जा रहा है 330 में। इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो 45 रुपया का लॉस हो रहा है। तो 45 इंटू 100 अब बाई सीपी है 375। ठीक है, तो चलिए 15 से काट लेते हैं, 15 तिया 45 और 15 से काटेंगे तो ये तो फिर 25 बार में जाएगा, और 25 चौके 100, 4 तिया 12 और यही 12% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं आपको ऐसे प्रश्नों का हल करने का आसान तरीका यही होगा। ठीक है, इससे आसान कोई तरीका नहीं होगा। यहाँ पर कोई फार्मूला रटने की आवश्यकता है ही नहीं। 80% प्रश्नों को हम लोग बिना फार्मूले की सहायता से बना सकते हैं, बशर्ते आप लोग जो तरीका हम सिखा रहे हैं वो सीखने का प्रयास करें, और तब सीखेंगे जब आप इस पर खूब अच्छे से घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 1/3, तो इसको सीधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4/3। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देख रहे हैं लाभ कितना का होगा, तो 1 का, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 1/3 गुने 100 यानी 33 होल 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य का रिलेशन किससे है, क्रय मूल्य से है। तो बोले हैं कि जिससे रिलेशन होता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 3, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 4, यानी 3 में खरीदे 4 में बेचे, 1 का लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत 1/3 गुने 100, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ₹16,800 यानी 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा।
ठीक है दोस्तों, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं फिर आप दिमाग में फार्मूला लाने का प्रयास करते हैं, जबकि अगर आप सही ढंग से इसका सोचें, क्वेश्चन को सोचें, तो आंसर बिल्कुल आपके सामने है, इसका कोई सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, कहता है कि 18 खाट बेचा और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया है। तो बेचा तो है 16,800 में, कै खाट? 18 खाट। इसका मतलब है कि 16,800 में ये कै खाट खरीदा होगा? 21 खाट खरीदा होगा, 21 खरीदा होगा और इतना में 18 बेच दे रहा है, तो इसका मतलब कि 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया है। तो इसका अर्थ तो यही हो रहा है ना कि 18 में जितना बेच रहा है उतना में वो खरीदा कितना था? 21 खरीदा था। तो वही आपसे पूछा है कि 1 खाट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, 16,800 को किससे भागा दे दीजिए? 21 से भाग दे दीजिए। 21 अट्ठे 60 से होता है, यानी आ गया 800, और यही सवाल का आंसर है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे, जहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, दिया गया है जिस बुक में, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन किया गया है, x मान के बनाया गया है, जबकि यहाँ कोई मानने की आवश्यकता है ही नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि 18 खाट हम जितना में बेचे हैं उस पर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। इसका मतलब है कि जितना में हम लोग 18 खाट बेच रहे हैं उतना ही में 21 खाट क्या किए थे? खरीदे थे। तो बस 21 खाट हम लोग कितना में खरीदे हैं? 16,800 में। तो 1 खाट का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 16,800 बटे 21 बराबर 800, और यही सवाल का आंसर है। समझ गए? तो चलिए आइए इसी पर एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको कि वो भी क्वेश्चन देखने में टेढ़ा है लेकिन बनेगा बिल्कुल आसान। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कहता है 17 गेंदों को रुपये 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, 720 में अगर 17 बेचता है तो इसका मतलब 5 के बराबर क्या हो रहा है? उसको हानि हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब है कि 5 की हानि हो रहा है, 17 बेचा है। इसका मतलब है कि 12 गेंद खरीदा होगा 720 रुपये में। खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा? क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि 17 गेंद 720 में बेचा है तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब है कि 17 गेंद को 720 में बेच रहा है, जबकि 720 में वो कै गेंद खरीदा था? 12 गेंद खरीदा था। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब 720 रुपया में वह 12 गेंद खरीदा था तो 1 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 720 बटे 12 हो जाएगा कि नहीं? 12 छक 72, यानी आ गया 60 रुपया, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चन जहां भी पूछे जाते हैं, बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि बस क्वेश्चन को सही से आप पढ़ें, कोई ट्रिक फार्मूला नहीं होता है, आप उसका कंसेप्ट समझें, कंसेप्ट से आसान कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगर उस चीज को आप समझ गए तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उसे रुपये 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, अगर ये 4 हमारा सीपी है तो ये क्या है? लाभ है, यानी प्रॉफिट है कि नहीं? इसका मतलब एसपी कितना हो गया दोस्तों? 4 और 1 5 हुआ कि नहीं हुआ? 4 सीपी और 1 लाभ, तब एसपी कितना हो गया? 5। और इसी 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है कितना? 375। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? 375 बटे 5, ये आ गया 75। तो सीपी हमारा 4 यूनिट है, तो 4 गुने 75, 75 चौके 300, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है,
ऐसे आप सीपी निकालने का फार्मूला खोजने लगते हैं। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इतना लंबा चौड़ा आप काम करते हैं तब जाके आप सीपी निकालेंगे, फिर एसपी दिया गया है, ठीक है, वगैरह वगैरह आप काम करने लगते हैं। तो हिसाब से आसान तरीका है, बस ये रेशियो मेथड को लगाइए, आपका आंसर जो है आपके सामने होगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछा हुआ है ही, तो ऐसे प्रश्न को आप मौखिक बना सकते हैं और यहीं से आप समय बचा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे जहां से समय बचाना मुश्किल होगा, लेकिन हर प्रश्न को हम लोग ऐसे नहीं बना सकते हैं। कुछ ऐसे कठिन सवाल होंगे जहां पे समय लगेगा, तो जो आसान सवाल है कम से कम ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मौखिक बनाने का प्रयास करें जहां से हम समय कुछ बचा लें, तो फिर जो कठिन प्रश्न है उसको बनाने में उस समय को हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, और तब आप रिजल्ट दे सकते हैं। अगर इन सारे क्वेश्चन को भी आप बना के सॉल्यूशन करते हैं तब तो एग्जाम में आपके पास समय की काफ़ी कमी होगी, और ये तभी हो सकता है जब आप इस पर खूब घर में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक ट्रांजिस्टर को ₹572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100 यानी 3/10। तो अगर सीपी हमारा 10 यूनिट हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा, 13 यूनिट, और 13 यूनिट का वैल्यू ही दिया हुआ है 572। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 572/13, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 44। तो सीपी हो गया कितना, तो गुने 44 यानी हो गया 440, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देख रहे हैं जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। 10 सीपी 13 3 लाभ, तो एसपी हो गया 13 यूनिट, 13 यूनिट का वैल्यू 572, तो 1 यूनिट का वैल्यू 572/13 44 आ गया। सीपी 10 यूनिट है, 44 गुने 10 यानी कितना हो गया, 440। तो चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रति कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 12 कुर्सी है और 12% लाभ सब पर ले रहा है, तो एक पर अगर 12% लाभ लिया तो 12 पर कितना परसेंट ले लेगा, तो 12 गुने 12 144% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब कहता है 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचता है, तो 3 गुने 4 यानी कितना का हानि हो गया, 12% का हानि हो गया। ओवरऑल उसका देख रहे हैं कितना हो गया, 132% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। और यही 132% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 1650 है ना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी हमेशा 100% होता है, तो 1650/132 गुने 100, ठीक है। अब आप काट लीजिए, कट जाएगा, ठीक है, 25 चौके 100, ये कट जाएगा 25, 4 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 33 पचे 165, 25 पचे 25 से 1250 रुपया आ गया, और यही सवाल का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। फिर से एक बार समझा देते हैं। एक कुर्सी पर 12% का लाभ, तो 12 कुर्सी पर कितना हो गया, बराबर है 44 से 144%। उसी प्रकार एक कुर्सी पर 3% की हानि, तो 4 कुर्सी पर कितना का हानि, 12% का हानि, तो इधर 144% लाभ, इधर 12% की हानि। ओवरऑल टोटल कितना हमको 132% का लाभ मिला, और इसी 132% का वैल्यू दिया हुआ है 1650, तो 100% का वैल्यू पूछा गया है, 100% का वैल्यू निकाल दिया, आ गया 1250, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ क्लिष्ट बनाया गया है, डिफिकल्ट बनाया गया है। कहता है सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 हो तो सामान का कुल कितना कीमत था, यानी कुल क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए 2/3 भाग, 2/3 भाग कै परसेंट लाभ पर, 6% लाभ पर, ठीक है। तो शेष भाग, अब देखिए
टोटल 3 भाग है, 3 में से 2 भाग का यूज कर लिए हम लोग को, बचा कितना 1/3 भाग, 3 में से 2 यूज कर लिए, ठीक है, तो 1 बचा, यानी 1/3 भाग बचा, और ये 3% हानि पर, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लीजिए, हानि हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4%, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1% का हानि हो गया। ओवरऑल यहाँ 4% का लाभ है, 1% की हानि, तो ओवरऑल हमको 3% का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। और इसी 3% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों कितना, 540, तो सीपी तो हमेशा 100% होता है, तो 540/3 × 100, ठीक है, 18 × 54 है ना, तो आ गया कितना 18,000 रुपया। क्वेश्चन फिर से हम समझा दे रहे हैं, कहता है 2/3 भाग, 2/3 भाग 6% लाभ पर, शेष भाग, तो जब 2/3 का मतलब क्या होता है कि टोटल 3 भाग, 3 में से 2 भाग की बात हो रही है, तो बचा कै भाग, 1 भाग, यानी 1/3 बचा, 3 में से 2 यूज हो गया, बचा कितना 1, तो 1/3 बच रहा है, 1/3 को 3% हानि पर है, माइनस लगा दिए, ये कट गया, आया 4%, ये कट गया, आया 1%, ओवरऑल 4% का यहाँ प्रॉफिट है, 1% का लॉस है, यानी ओवरऑल 3% का हमको प्रॉफिट हो गया, और यही 3% का प्रॉफिट दिया हुआ है 540, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 18,000 हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में भी किए थे, जहां भी फ्रैक्शन में अगर हो और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हो, तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है दोस्तों, और ऐसे प्रश्नों का हल सबसे आसान तरीका से हम आपको सिखा रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन का हल आप लोग स्वयं भी करें, घर में ऐसे क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस करें, ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग कल अगले टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।